हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के चार नंबर वाले क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 हम आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। 5.3 का एक लेक्चर आपको दे चुके हैं। ठीक, आप उसका अभ्यास करें, वहीं से क्वेश्चन मिलेगा। आज बच्चे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज कंप्लीट कर देंगे। एक्सरसाइज 5.3 को आज कंप्लीट कर देंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये खूब क्वेश्चन आता है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की एपी लिखते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं क्या क्या होंगी। देखो बच्चों, देखो इन्होंने कहा 0 और 50 के बीच। आप यहाँ पे बात समझें, इन्होंने साफ साफ बोल दिया 0-50 के बीच। इसका मतलब 0-50 को छोड़ दिया जाएगा, उसके बीच की संख्याएं देखनी है विषम कौन कौन सी एपी बन के आ रही। देखो 1, ठीक, 3, 5, ऐसे चलते चलते 49 तक जाएंगे, 49। ठीक, 0-50 छोड़ देना है, यही आपकी एपी है बच्चे। अब हमको यहाँ से बहुत चीज़ें मिल रही हैं। क्या मिल रहा है, हमें ए का मान मिल रहा है, ए बराबर 1, और यहाँ से हमको डी भी मिल जाएगी इस एपी से। 3 में से 1 घटाओ, 3 - 1 बराबर 2। और बच्चे ये जो है ये अंतिम पद है, ये एनवा पद है। 49 एनवा पद है। इतनी चीज़ें हमको इस क्वेश्चन में पता है बच्चे। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो बच्चे संख्याओं का योगफल के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कई बार कि आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ए, एन, डी। यहाँ आप देखें, आपको ए पता है, आपको डी भी पता है। इसका मतलब हम पहले एन निकालें, एन निकालेंगे और योगफल के फार्मूले में रख देंगे, निकल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एन निकालते हैं। तो बच्चे एन किससे निकलेगा, ए एन से, एनवा पद से। ठीक ठीक, क्योंकि ए एन बराबर 49, एनवा पद का फार्मूला लगाते हैं बच्चे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। हमें ए की वैल्यू पता है 1 है, हमने वैल्यू रखी 1, प्लस का साइन लगाया। और बच्चे एन हमें यहाँ से ज्ञात करना है, यही तो हम आपसे कह रहे थे, पहले एन निकाल लो। और डी की वैल्यू अभी निकाली 2, ठीक, गुणा 2 बराबर 49। ठीक, एक को इधर ले आते हैं। सेम तरीके से कैलकुलेशन चलेगी चैप्टर समांतर श्रेणी में, और इनको लिख लो ऐसे ही। अब बच्चे देखो, जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा इधर 48। हाँ, 49 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 48। ठीक, इनको अभी चलने दो। देखो बच्चे, 2 गुणा में बटे में ले आओ, 48/2, एन माइनस 1 चलने दो। अब आप 48 काटें 2 से तो ये 24 बार में कट जाएंगे। ठीक, तो क्या निकल के आएगा, एन माइनस 1 बराबर 24, एन माइनस 1 बराबर 24। अब बच्चे एक इधर ले जाएंगे। ठीक, तो 24 और प्लस 1, तो एन का मान हमें क्या मिलेगा, 25। ठीक, ये बच्चे ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये सब 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक बच्चे, अब देखो एन निकाल लिया है। अब कह रहा है
इसका मतलब ये हमें पता लग गया है कि 0 से 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं बच्चे वो 25 आई हैं। ठीक, देखो अब हम SN का फार्मूला लगाते हैं, निकाल ले आते हैं। अब आप कोई सा भी फार्मूला लगाएं, आपको हमें नहीं लग रहा कोई समस्या आएगी। बच्चे फार्मूले सब टिप्स पकड़ लो, देखो चाहे बड़ा लगाओ चाहे छोटा, निकल जाएगा। बड़े से लगाते हैं 2a ब्रैकेट में का n-1 इंटू डी। ठीक, अब बच्चे वैल्यू रखो, क्वेश्चन निकल जाएगा। वैल्यू बच्चे क्या क्या है, n की वैल्यू अभी निकाली 25/2 अंदर आया ब्रैकेट में 2 ऐसे लिख लिया, और प्रथम पद की वैल्यू है 1 गुणा 1 प्लस लगाया, n की वैल्यू अभी निकाली है 25 -1। ठीक बच्चों, और d की वैल्यू है 2 गुणा 2। बच्चे कट नहीं रहा तो ऐसे लिख लो 25/2 अंदर आओ, 2 एकम 2 प्लस साइन लगाया। देखो बच्चों 25 में से ये घटाओगे तो हो जाएगा 24, 24 के 2 से गुणा करने पर हो जाता 48। और देखो बच्चों 25/2 ऐसे लिखा रहे ना, तो अगर कट जाता तो काट लेते स्टार्टिंग में ही। अब तुम 48 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 50। ठीक, अब देखो अब इनको काट लो, 2 से 50 कटेंगे 25 बार में, तो तुम्हारे सामने क्या आया। देखो इन्होंने कहा कि 25 गुणा 25, तो 25 गुणा करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 625। ठीक, यही है। ये आंसर है आपका। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पाते हैं मेरे बच्चे, अगले पे। देखो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये 4 नंबर में आते हैं, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। ठीक, जैसे 8 का पहाड़ा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक, तो ये कह रहे हैं 15 तक। भाई 8 का पहाड़ा 10 तक होता है, या 15 तक चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इसकी एपी बनाते हैं बच्चे। तो हम लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। ठीक, 8 के 15 गुणज। अब हम क्या करेंगे, हम देखो 8 का पढ़ा लिखो, 8 का पढ़ा लिखते हैं बच्चे। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये पद बन रहे हैं, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते हमें 15 पदों तक जाना है। 15 पदों तक। ठीक, और इनका योगफल निकालना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है। हमें देखो बच्चे यहाँ से मिल रहा है, ए की वैल्यू पता लग रही है, ए की वैल्यू है 8, और डी की जरूरत पड़ेगी। तो डी दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 16 -8 बराबर 8। ठीक, अब देखो बच्चे यहाँ से ये आपका n दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने दे दिया 15 पदों तक, तो n बराबर 15। ठीक, अब तुम्हें योगफल ज्ञात करना है। अब बहुत आसान सा है, तुम्हें a पता है, तुम्हें n पता है, तुम्हें d पता। अब तुम 15 जो गुणज हैं उनका योगफल निकाल ले जाओ। तो बच्चे फार्मूला लगाओ, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में फार्मूला क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब सब वैल्यू रखनी है, और कोई खास इसमें अब कुछ नहीं, क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं बच्चे।
एन की वैल्यू तुमको पता है 15 है, कट नहीं रही तो कोई बात नहीं, 15/2 लिखा, अंदर आए 2 और ए की वैल्यू है 8 गुणा 8 प्लस साइन लगाया, एन की वैल्यू है 15 -1 और डी की वैल्यू है 8 गुणा 8। हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई समस्या किसी भी बच्चे को लग रही होगी। देखो बच्चों, अब नहीं कट रहा है तो उसको लास्ट तक लेके चलेंगे ऐसे ही। 15/2 लिखा, अंदर आए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 × 16। ठीक बच्चे, और इधर अगर आप देखेंगे 15 में से 1 घटाएंगे तो होगा 14 और 14 की 8 से गुणा करोगे तो 112 मिलेगा। 14×8 = 112। ठीक बच्चे, 14×8 = 112। अब हमें नहीं लग रहा 15/2 हमने इसे लिख लिया और हम क्या कर सकते हैं 112 में 16 जोड़ते हैं तो बच्चे कितना हो जाएगा 16 × 26 और 2 × 28। इसका मतलब निकल के आया 128। ठीक भाई, 16 और 10 26 तो 28। ठीक है, 2 से 128 काटते हैं, 2 × 12 2 × 8। तो इधर जब आओगे तो मिलेगा 15 गुणा 64। ठीक, अब तुम 15 गुणा 64 गुणा करो तो 15 × 4 = 60, हासिल के 6 और 15 × 6 = 90, 90 और 6 = 96। तो तुम्हें जो 15 जो पहले जो बच्चे दे रखे हैं ना गुणज 8 के, इनका योग 960 आएगा और 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। आप तैयार करें इन क्वेश्चंस को। ठीक बच्चे, हमें नहीं लग रहा कोई समस्या लग रही होगी, बच्चे बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाएंगे आराम से। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 आज का। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक बच्चे, देखो पहले तो एपी बनाते हैं, पहले एपी बनाते। तो बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, प्रथम 200 संख्याओं का कैसी है प्राकृतिक, 1 2 3 ऐसे करते करते 200। ठीक, अब योगफल के लिए हमें ए एंड डी की जरूरत पड़ेगी बच्चे। ठीक, तो यहां से हमको क्या क्या मिल रहा है, हमको जो मिल रहा है इस एपी से क्या मिल रहा है, प्रथम पद का वैल्यू 1, डी की तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही, तो 2 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा 1। और ये बच्चे एनवा पद है एन, और यही आपका एन भी है क्योंकि उन्होंने कहा 200 दे दिया है। ठीक, अब बच्चे देखो बढ़िया ये है कि हम छोटे वाले फार्मूले से निकाल लें, क्योंकि हमको एन का हाल चाल सब पता है, एन की वैल्यू। तो ए एन बराबर 200, छोटा वाला फार्मूला लगाओ, ज़्यादा अच्छा यही है, और फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक बच्चों, देखो बच्चों इन्होंने योगफल पूछा है तो योगफल का फार्मूला लगाएंगे। ठीक, एन तो दे रखा है तो योगफल का फार्मूला क्या लगाएंगे, एस एन बराबर n/2, और छोटा वाला लगा लो क्योंकि एन तुम्हें पता है, a + an। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चे। n की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, 200 है बटे 2। अंदर आओ ब्रैकेट में, पहले पद का मान पता है 1, हमने प्लस साइन लगाया, और एन की वैल्यू हमें पता है 200। ठीक, अब हम काट ले जाएंगे यहाँ से, जब काटेंगे तो 2 से 200 100 बार में कट जाएगा बच्चों। तो क्या तुम्हारे सामने आया निकल के, तुम्हारे सामने निकल गया 100 गुणा, और 200 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 201। फिर इधर आ जाओ, देखो
201 की 1 से गुणा करोगे हो जाएगा 201 और 2 जीरो ऐड कर लो, यही आंसर है। ये 2 नंबर में बच्चे आएगा, 2 नंबर, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा, ये 2 नंबर में आएगा। ठीक, अगले बच्चे अगले क्वेश्चन पाते हैं। आज कंप्लीट करनी एक्सरसाइज है। देखो बच्चों, ये आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें 10 पार्ट दे रखे हैं बच्चे। ठीक, हम आपको समझाते हैं कुछ पार्ट और बकाया होमवर्क करें। देखो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक एपी में a बराबर 5 दिया है, मतलब प्रथम पद की वैल्यू 5 है, सार्वधातर d बराबर 3 दिया है, a n बराबर 5 दिया है, कह रहे हैं n और SN ज्ञात कर दो। ठीक, तो देखो बच्चे, जब आप सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमको क्या क्या दिया है, इन्होंने लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है क्या, दिया है हमको a बराबर 5 दिया है, हमने लिख लिया a बराबर 5। हमको d दिया है सार्वधातर कितना 3, और हमको an दिया है, n में पद की वैल्यू दी है 50 और n निकलवाया है। तो एक बात तो सीधी है, देखो तुम a और d से n नहीं निकाल पाओगे, किससे निकालोगे, an से। n में पद का फार्मूला लगा देंगे और बच्चा आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तुम्हें an दिया, a d से नहीं निकल सकता ना, an बराबर 50। ठीक बच्चे, अब देखो इसका फार्मूला लगाओ, इसका फार्मूला बच्चे लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ठीक, a की वैल्यू है 5, सब वैल्यू रख दो, क्वेश्चन निकल जाएगा। प्लस साइन लगाया, n हमें ज्ञात करना है, d की वैल्यू 3 है, बराबर 50। 5 इधर लाएंगे, 50 माइनस 5, ये इधर चलना है, इसको चलने दो। ठीक बच्चों, 50 में से 5 घटाओगे हो जाएगा 45, इधर इनको चलने दो, 3 गुणा बटे में ले आओ, तो क्या हो जाएगा 45/3। अब आप काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। इधर क्या बचा देखो, n माइनस 1 बराबर 15। तो बच्चे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 1, तो n बराबर कितना आया, 15 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 16। इन्होंने कहा n ज्ञात कर दो, हमने n ज्ञात कर दिया। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं, देखो अब कह रहे हैं SN ज्ञात करो, SN का फार्मूला लगाओ और निकाल ले जाओ। देखो इनका SN का, ठीक, अब हमें an पता है तो छोटा वाला फार्मूला लगाओ, n बटे 2 a प्लस an। देखो बच्चों, अगर आप फार्मूला याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। n की वैल्यू अभी निकाली 16 है, 16 बटे 2 हमने लिखा, अंदर आओ, a की वैल्यू है 5, प्लस साइन लगाया, an दिया है 50। ठीक, अब देखो ये कटेगा 2 से 16 कटेगा 8 बार में, और 50 में 5 जोड़ोगे आपको हो जाएगा 55 मिलेगा। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44, तो SN आया है 440। ठीक बच्चों, अब बच्चे इसके अगले पार्ट पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दूसरा वाला। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो 4 नंबर में आएगा। ठीक, तुमको दिया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 और तुमसे कह रहा है D और A10 ज्ञात कर दो। देखो
तुम्हें तीसरे पद की वैल्यू पता 15 है और ये 10 पदों का योग दिया 125 है। ठीक, जब तुम A10 निकालने की कोशिश करोगे 10वां पद का मान, तो वहां तुम्हें A और D की जरूरत पड़ेगी, प्रथम पद और सार्वधानिक की। ठीक, तो बच्चे हम पहले ए और डी ज्ञात करें। डी ऑलरेडी तुम्हें ज्ञात करना है, तो ए डी का ट्राई करें। ए डी कैसे निकालेंगे, जो दिया हुआ है। देखो बच्चे, हम आपको पहले बोल चुके हैं ये बात, ये ट्रिक है हमारी कि जब आपको ए डी दोनों ना पता हो तो समझ लेना जो दिया है उससे इक्वेशन बनेगी। ठीक, तो हमको दिया क्या है, इस क्वेश्चन पहले लिखते हैं, दिया क्या दिया है, क्या दिया है। हमको दिया है A3 की वैल्यू दी है, और कितनी दी है, 15। ठीक, और क्या, 10 पदों का योगफल दिया है। कितना दिया है, 125। अब दे दिया है 10 पद हैं, 10 पद हैं, इनका योगफल, इसका मतलब n बराबर भी 10 हो गया, n बराबर 10। तो मैं 3 चीजें यहां से पता लग रही हैं। ठीक, अब तुम्हें d चाहिए और तुम्हें A10 चाहिए, तो हमने कहा जो दिया है A3 और S10, इससे ही क्वेश्चन बनाएंगे। हमने हल डाला, ये 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। चूंकि A3 बराबर 15, A3 का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे दूसरे पद का, A प्लस 2D बराबर 15, और ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। ठीक, अब देखो 10 पदों को योगफल दिया, इससे देखो तथा इक्वेशन तो बनेगी। S10 बराबर हमको दिया है 1 2 5। ठीक बच्चों, और योगफल का आप फार्मूला लगाएं, क्वेश्चन निकालें, तो n/2, भाई ये S10 दिया है तो n पदों का योगफल का फार्मूला लगा रहे हैं, 10 पदों के योगफल का। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125। भाई यहाँ हम छोटा फार्मूला नहीं लगा सकते थे, हमको an की वैल्यू थोड़ी पता है जो हम रख देंगे। ठीक, अब वैल्यू रखो, n बराबर 10/2, अंदर आए 2, ऐसे लिख लिया हमने। और a की वैल्यू बच्चे जो है तुम्हें ज्ञात करनी है, तो उसको ऐसे लिख लो, प्लस, ठीक, n बराबर 10 दिया है, 10-1, ठीक, और d की वैल्यू भी तुम्हें ज्ञात करनी है, ऐसे लिखो, बराबर 125। ठीक, अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5, अंदर आओ, 2a ऐसे लिख लिया अभी, और 10 में से 1 घटाओ तो हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 9d बराबर 125। ठीक बच्चों, और देखो अब 5 गुणा में है बच्चे, बटे में ले आएंगे, ये तो ऐसे चलने दो, 2a प्लस 9d बराबर 125/5। जब आप काटेंगे तो इधर 25 हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन के आएगी, 2a प्लस 9d बराबर, भाई 5 दूनी 10, 2 बच्चे 25 हुआ, 25। ठीक, ठीक बच्चों, दोनों इक्वेशन हमने बना लिए हैं, ये इक्वेशन 2 है आपकी। अब इनको आप सॉल्व करें विलोपन विधि से, तो बच्चे a और d, देखो a इधर आप यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 2a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर आप ये लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चे समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो देखो क्या हुआ, 2a प्लस 4d बराबर 30, और दूसरी समीकरण इसके नीचे लिखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, 2a प्लस
9D बराबर 25। क्यों हमने पहली समीकरण में 2 से गुणा करी? क्योंकि हमें एक एक गुणांक बराबर करने थे, साइन चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो काट नहीं पाएंगे। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और हमने लिख दिया घटाने पर। बच्चे 2 कट जाएगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब देखो 9 में से 4 घटाओ हो जाएगा 5 माइनस 5D, और 30 में से जब आप 5 घटाएंगे बच्चे तो आपको मिलेगा 5। ठीक, अब देखो बच्चों ये तो गुणा में है तो इसको बटे में ले आओ। D बराबर 5 बटे -5। ठीक, माइनस ऊपर हमने लगा दिया। अब 5 से 5 कट जाएगा तो तुम्हारे सामने D का मान क्या आया? -1। -1 मान आया D का। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब D तो इन्होंने कहा D निकालो, D निकाल लिया। ठीक, D निकल गया आराम से। अब बच्चे हमें A चाहिए ना, तो D का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, A का मान मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक बच्चों, यहाँ पे आप लिख लेना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से ये पूरा। तो समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D बराबर 15। ठीक, अब देखो ये तुम्हें ज्ञात करना है। हम लिखा 2, D की वैल्यू अभी निकाली है -1 बराबर 15। A की वैल्यू देखो कैसे निकलती है, A ऐसे ही रहा, और प्लस माइनस माइनस 2 1 की गुणा करो हो जाएगा 2, इधर हो गया 15। A की वैल्यू चाहिए 15, और इधर लाए 2 प्लस के हो गए, तो A की वैल्यू है 17। बच्चे हमें A और D निकालना तो निकाल लिया, A की वैल्यू हमने 17 निकाल लिया। इन्होंने कहा A10 ज्ञात करो। A10 को कैसे लिखोगे? A प्लस 9D, A क्या निकाला 17, प्लस साइन लगाया 9 लिखा, और D की वैल्यू क्या निकाली थी -1 गुणा -1। ठीक बच्चों, अब देखो 17 ऐसे लिख लिया, प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, तो तुम 17 में से 9 घटाओगे तो 8। ठीक, यही आपका आंसर बच्चे, A10 बराबर 8। देखो बच्चों क्वेश्चन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के आपको 2 पार्ट लगवाए हैं, बकाया आप अपने आप से लगाएं, ये आपको होमवर्क है। बच्चों आपका चैप्टर जो 5 है समांतर श्रेणी, वो आज कंप्लीट हो जाता है। ठीक, 5.1, 5.2, 5.3 हमने तीनों एक्सरसाइज के NCERT का एक एक क्वेश्चन लगवाया है, प्लस रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन लगवाए हैं। क्वेश्चन आपको 4 नंबर का एक्सरसाइज 5.3 से ही मिलेगा। अब बच्चे कल से हम लोग जो आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, उसको स्टार्ट करेंगे और 6 से 7 वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे पूरा। ठीक, आप बकाया आप अभ्यास करें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अगर आप अब तैयार नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को नहीं बार बार प्रैक्टिस करेंगे उनकी, तो आप 95+ भूल जाओ। 100 की बात यही है। ठीक बच्चे, अब बच्चे कल मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।